इतिहास कभी कभी ऐसी गवाहियां दर्ज करता है जिन्हें सुनते ही आपका रूह कांप उठेगी। 27 फरवरी 1931 की वो सुबह, इलाहाबाद का एल्फ्रेड पार्क। हवा शांत थी, वातावरण सामान्य, लेकिन उस शांति की तह में एक तूफान छिपा था। और फिर अचानक गोलियों की आवाज गूंज उठी। एक ओर ब्रिटिश हुकूमत के 80 से अधिक हथियारबंद सिपाही, दूसरी ओर एक अकेला क्रांतिकारी, हाथ में पिस्तौल, दिल में आजादी का संकल्प। करीब 70 मिनट तक मुठभेड़ चलती रही। वो पीछे नहीं हटे, और जब पिस्तौल में केवल एक अंतिम गोली बची तो उन्होंने वो फैसला लिया जो उन्हें अमर कर गया। उन्होंने स्वयं को अंग्रेजों के हाथों जीवित पकड़े नहीं दिया। दोस्तों, ये कहानी है चंद्रशेखर आजाद की। 23 जुलाई 1906 मध्य प्रदेश के भाबरा गांव में उनका जन्म हुआ। पिता सीताराम तिवारी और माता जगरानी देवी। साधारण परिवार लेकिन असाधारण संस्कार। बचपन जंगलों और आदिवासी अंचल में बीता, वहीं से सीखा साहस और निशाना साधना। इसके पिता इसको पढ़ने के लिए काशी भेजा। वहां उन्होंने काशी विद्यापीठ में पढ़ाई की। ये संस्थान राष्ट्रीय भावना से प्रेरित था और उस समय अंग्रेजी शासन के प्रभाव से अलग भारतीय शिक्षा देने के उद्देश्य से स्थापित किया गया था। इसी बीच 1921 में महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन का आगाज हो चुका था। इसमें भारत के छात्र छात्राओं समेत कई लोग भाग ले रहे थे। चंद्रशेखर आजाद ने भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आंदोलन के दौरान उन्हें गिरफ्तार किया गया। अदालत में जज ने पूछा, नाम? उत्तर मिला, आजाद। पिता का नाम? स्वतंत्रता। पता? जेल खाना। सजा मिली, इसे 15 बेंत मारा जाए। लेकिन वो हर प्रहार पर एक ही शब्द पुकारता था, भारत माता की जय। इस दिन के बाद वे चंद्रशेखर से आजाद बन गया। आगे चलकर वो एक क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन संगठन से जुड़ा। 9 अगस्त 1925 काकोरी अभियान, जिसे इतिहास में उसके द्वारा की गई सबसे बड़ी घटना के रूप में जाना गया। संगठन चलाने के लिए पैसा और हथियारों की जरूरत थी। इन्होंने इसके लिए सरकारी खजाने को निशाना बनाया गया। ये घटना ब्रिटिश सत्ता को सीधी चुनौती थी। काकोरी के बाद राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां पकड़े गए, लेकिन आजाद गिरफ्त से बाहर रहे। झांसी, यूपी के पास उन्होंने गुप्त जीवन बिताया। यहीं उनकी मुलाकात हुई भगत सिंह से। दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन हुआ। इसके बाद में वे लोगों को क्रांतिकारी विचार को बताने लगे। अब वे मार्गदर्शक थे जो लोगों को अंग्रेज के खिलाफ जागरूक करने लगा। लेकिन जब साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय की लाठीचार्ज के बाद मृत्यु हुई तो पूरे देश में आक्रोश फैल गया। इसके प्रतिशोध में क्रांतिकारियों ने सॉन्डर्स की हत्या की। अंग्रेजी शासन हिल गया। अब आजाद नाम नहीं रहा था, वो ब्रिटिश साम्राज्य के लिए चुनौती बन चुका था। और फिर आया 27 फरवरी 1931। सूचना लीक हुई। पार्क को चारों ओर से घेर लिया गया। उनके साथ थे सुखदेव राज। आजाद ने पहले अपने साथी को सुरक्षित निकलने को कहा, खुद मोर्चा संभाला। गोलियां चलती रहीं। वे घायल होते रहे लेकिन डटे रहे। अंत में केवल एक गोली बची। उन्हें अपना वचन याद था, वे कभी जीवित पकड़े नहीं जाएंगे। उन्होंने अंतिम गोली स्वयं पर चला दी। वे हार कर नहीं गिरे, वे अपनी शर्त पर अमर हुए। आज वही स्थान चंद्रशेखर आजाद पार्क के नाम से जाना जाता है। वो पेड़ आज भी खड़ा है, साहस की गवाही देता हुआ। आजाद की ये कहानी यहीं समाप्त होती है, लेकिन इतिहास की अनेक कहानियां अभी बाकी हैं। आप बताइए, अगला वीडियो किस क्रांतिकारी, किस घटना या किस ऐतिहासिक रहस्य पर होना चाहिए? अपना सुझाव नीचे कमेंट में जरूर लिखें। आपका एक विचार हमारी अगली कहानी बन सकता है। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में।